Hello student, today I am going to discuss about a new chapter, chapter number 4, that means motion in a plane. So inside this chapter, first of all, I am discuss about वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस का हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले दो टर्म को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर वन कि व्हाट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन हम आज करेंगे। इसको समझने के लिए हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो ये जाने आप कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे आप देखें यहाँ लिखा गया है 10 न्यूटन, तो डेट मीन्स ये 10 इज व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूटन इज व्हाट यूनिट। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आप कहीं भी अगर फिजिक्स में देखते हैं मेजरमेंट करते समय कि अगर कोई भी क्वांटिटी है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है और उसके साथ में यूनिट दिया है, डेट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ में जो क्वांटिटी होती है उससे हम लोग उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। डेट मीन्स 10 न्यूटन इज व्हाट, तो 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि 10 kg इज व्हाट, तो 10 इज व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज व्हाट यूनिट, तो डेट मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये किसका मैग्नीट्यूड है, तो kg किसकी यूनिट होती है, मास की, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं वेक्टर को और स्केलर को समझने के लिए। जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो हमने इस ब्लॉक पर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन। और रिजल्ट अगर हम पूछते हैं कि इस ब्लॉक पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कितना है, तो डेट मीन्स वो भी हमारे पास 10 न्यूटन ही है। अच्छा, मैंने दूसरी एक्टिविटी किया, एक फोर्स मैंने इधर से 10 न्यूटन का अप्लाई किया और इधर से भी हमने उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, यानी 10 न्यूटन इधर से एक्ट किया और सिमिलरली उसके जस्ट अपोजिट मैंने 10 न्यूटन का फोर्स फिर अप्लाई किया। तो इस प्रकार से अगर हम पूछें इस ब्लॉक पर टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो 10 न्यूटन इधर हो गया, 10 न्यूटन इधर हो गया, तो डेट मीन्स 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन का फोर्स लगा। बट अगर हम ये पूछें कि अब ये बॉडी कितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उस फोर्स का वो 0 होगा, क्योंकि दिस आप यही कहेंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी अप्लाई हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी अप्लाई हुआ है, इसलिए ये बॉडी न इधर की तरफ मूव करेगी न इधर की तरफ मूव करेगी, डेट मीन्स इक्विलिब्रियम में होगी। डेट मीन्स इक्विलिब्रियम में है, डेट मीन्स इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, डेट मीन्स रिजल्टेंट हाउ मच, 0 न्यूटन। सिमिलरली हमने तीसरा एक्टिविटी किया और इस पर चारों डायरेक्शन से 4 डायरेक्शन से हमने 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इस प्रकार से हमने देखा कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन ये हमें मिल रहा है, यानी 40 न्यूटन। बट जो रिजल्टेंट हम देखेंगे, क्योंकि ये आप अपनी भाषा में तो आप यही कहेंगे कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और डेट मीन्स जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो 0 न्यूटन। लेकिन आपने एक्ट कितना किया, आपने 40 न्यूटन उस बॉडी पर अप्लाई किया है, आपने 20 न्यूटन बॉडी पर अप्लाई किया है, लेकिन रिजल्ट 0 न्यूटन, रिजल्ट 0 न्यूटन। डेट मीन्स क्या ये क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है, क्या ये क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है, नहीं, ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रही है। अगर इसकी डायरेक्शन इसकी यहां से कैंसिल करके इसका भी डायरेक्शन इधर से कर दें, इसको भी कैंसिल करके इधर से कर दें, इसको कैंसिल करके इसका भी डायरेक्शन हम इधर से कर दें, तब तो आप कहेंगे कि नहीं, इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, डेट मीन्स 40 न्यूटन का लग रहा है। तो अब देखें
फोर्स तो वही है, जैसे हमने डायरेक्शन बदला तो उसका रिजल्टेंट का जो तरीका वो बदल गया। डेट मीन्स ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी? फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दो बातों पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड, डेट मीन्स यही मैग्नीट्यूड होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होते हैं, तो मैग्नीट्यूड पर और साथ साथ उसके डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। ऐसी क्वांटिटी जो दो बातों पर डिपेंड करती है उसे हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब हम डिफिनीशन को बनाएं तो आप यहां से समझ सकते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यहां वेक्टर छूट गया है, आप पुट कर लेंगे यहां वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एरिया होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन होगा, फोर्स होगा, मोमेंटम, सो ऑन, मतलब ऑल दिस क्वांटिटी इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक और इंपॉर्टेंट बात कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइड बाय जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा। It can be added, subtracted, multiplied and divided by vector rule of algebra। तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा से कैन नॉट बी एडेड। डेट मीन्स ये जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा से ऐड नहीं किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक अलग ब्रांच से हम करते हैं जिसको हम वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। हम इसको वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे। डेट मीन्स हमें अगर वेक्टर को एडेड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाइड करना है तो इसके लिए हम अलग ब्रांच पढ़ेंगे, ये वेक्टर्स रूल होगा हमारा। सिमिलरली कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। हमने क्या लिया? हमने एक वेसल लिया और वेसल में सपोर्ट दैट हमने 10 kg शुगर हमने इसमें फिलअप किया। तो 10 kg का शुगर अगर हमने इस वेसल में फिलअप किया तो हमको कितना दिखेगा? यहां पर उसका मैग्नीट्यूड कितना दिखेगा? वो 10 kg ही। हमने फिर क्या किया? 10 kg फर्दर हमने 10 kg पहले से मैंने डाल रखा था, फिर हमने 10 kg को और इसमें इन्वॉल्व किया और डेट मीन्स इस समय 10 kg शुगर हमने डाला तो हमको कितने दिखेगा? पहले थोड़ा कम था, अब थोड़ा सा इसकी वैल्यू और बढ़ गई। डेट मीन्स 10 kg प्लस 10 kg डेट मीन्स 20 kg हो गया। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो गया? 20 kg। अगर आप ऊपर से डालते हैं, अगर आप साइड से डालें तभी तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा। अगर आप साइड से डालें, चाहे इधर से डालें, चाहे ऊपर से डालते हैं, 10 kg अगर आपने 3 टाइम्स आपने इसमें ऐड किया तो टोटल कितना मिलेगा आपको? 30 kg। क्या ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है? नहीं। चाहे आप साइड से डालें, चाहे आप ऊपर साइड से डालें, डेट मीन्स हमेशा इस वेसल में जो रिजल्टेंट दिखेगा, जिस रेशियो में आप इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे उस रेशियो में इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। डेट मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और मल्टीप्लाइड किया जाता है। डेट मीन्स इसी को हम यहाँ डिफिनीशन में रखे हुए हैं। जरा आप डिफिनीशन को देखें। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल, सेवरल नंबर ऑफ एग्जांपल हैं यहाँ, जैसे लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मास, टाइम, वर्क, पावर, चार्ज, टेम्परेचर, एनर्जी एक्सेट्रा। यहाँ जरा देखें आप, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइड बाय जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा। इसको हम जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा से कर सकते हैं, जबकि हम वेक्टर को जब भी करेंगे तो हम वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा से इस्तेमाल करेंगे। कभी भी हम इसको
जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा से इस्तेमाल ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है उसे हम वेक्टर कहते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन से कोई इसका रिलेशन नहीं होता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। ओके।